ठीक है भाई। तो अब क्लास अगर मुझे वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट एरे ब्रैकेट की। तो अब जाके मुझे क्या मिलेंगी भाई यहाँ पे क्लास, वैल्यूज मिलेंगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगी भाई, गेट हो जाएंगी। भाई आपस में अगर सारे अपनी डिस्कशन अगर बंद कर दें और फ्रंट पे देख लें तो क्विज़ समझ में आ जाएगी भाई, वरना क्विज़ जो है वो सर के ऊपर से गुजरेगा, ऐसा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो क्लास समझ में आई या बात नहीं आई? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना भाई। क्विज सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको वैल्यूज गेट करनी है तो किस तरह करते हैं भाई, हम लोग फॉर इन का हमने लूप लगाया। ठीक है भाई, हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी उतने टाइम हमारे पास लूप चलेगा, और की के अंदर हमें कीज मिलती रहेंगी। हमने सिंपल क्या करा भाई, ऑप्शन लिस्ट के अंदर से एरे ब्रैकेट लगा के क्या करा भाई, की पास करी डायनेमिकली, मतलब की पास करी, और उसकी हमें वैल्यू वहां से गेट होती रहेंगी। इसे समझ में आई नहीं आई? अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आती रहे मुझे यूएल क्रिएट करना है बस, सॉरी एलआई क्रिएट करना है मुझे बस। किस तरह भाई, मैं अगर ये कह दूं भाई ऑप्शंस डॉट इनर एचटीएमएल, ऑप्शंस डॉट इनर एचटीएमएल प्लस बैकटिक, और बैकटिक में मैं क्या पास कर दूं, एक एलआई पास कर दूं। इसका मतलब क्या है, जितने टाइम हमारा लूप चलेगा उतने हमारे एलआई क्रिएट होंगे और इनर एचटीएमएल में क्या होते रहेंगे, अपेंड होते रहेंगे। अभी अपेंड होंगे ये। अगर मैं इसके अंदर यहाँ लिख दूं भाई ऑप्शन लिस्ट, जावास्क्रिप्ट से आएगा भाई, ऑप्शन लिस्ट एरे ब्रैकेट की, कितने ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, क्यों भाई सर प्लस नहीं लगाया? तो जैसे मैंने प्लस लगाया तो अब क्या हुआ क्लास, अब हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे अपेंड होते रहेंगे। अच्छा भाई पुराने वाले भी आ रहे हैं तो पुराने वाले को क्या करूं, कमेंट कर दूं, पुराने वाले कमेंट करें। अब हमारे पास इसके ऑप्शंस आ गए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये प्रैक्टिस हम लोग पहले भी भाई कर चुके हैं, याद होगा आपको टेबल के अंदर, टेबल पढ़ा था हम लोगों ने, इसके अंदर ऑब्जेक्ट से मैंने आपको टेबल प्रिंट करवाना सिखाया था। कितने लोगों को याद है? अरे सर मैंने करवाया था, मुझे याद है। हमारे पास एक एरे था मल्टीपल, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे, हमने उसके ऊपर लूप चलाया था एरे के ऊपर, हमने पूरा टेबल क्रिएट करवाया था उस स्टूडेंट का। याद आया आपको? आईडीज दी थी 100, 101, 102, 103 करके मैंने आईडीज दी थी, और सारे मैंने डेटा को शो करवाया था। चलो नहीं करवाया था ना, करवा दिया। आप कोई मसला? अरे सर कोई भी था, कॉन्सेप्ट तो यही था ना, कहाँ सर मारूं मैं अपना। अच्छा जी, तो भाई यूआई रेंडर का क्लास जब हमारा फंक्शन चलेगा तो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन, और हमारा जो ऑप्शन की भाई एलिमेंट्स है उसको हम गेट करेंगे। फिर हमारे पास जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा सवाल होगा भाई, एक एरे है उसमें से क्या करेंगे भाई, जीरो इंडेक्स से सवाल निकाल के यूआई के सवाल की इनर एचटीएमएल से उसको रिप्लेस कर देंगे। अब ऑप्शन को यूआई पे रेंडर करवाने के भाई दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि हम लोग बैकटिक के अंदर 4 दफा एलआई बना दें, और 4 दफा एलआई बना के भाई हम लोग एक एक करके मैन्युअली क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी करके ऑप्शंस गेट करें, जो कि भाई सही तरीका नहीं है। अब कहीं पे अगर भाई सिर्फ 3 ऑप्शन शो करवाने हो, फिर किसी सवाल के अंदर 3 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन ना हो, फिर मसला हो जाएगा ना, ये तो डायनेमिक चीज हैंडल नहीं होगी। तो हमें तो भाई ऐसा सॉल्यूशन लेकर आना है जो कि क्या हो, पूरा डायनेमिक हो। तो हमने क्या करा भाई, अपने ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को ऑप्शन लिस्ट के अंदर गेट करा, और ऑप्शन लिस्ट के ऊपर हमने क्या चला दिया, फॉर इन का लूप चला दिया। फॉर इन का लूप जैसे ही चला भाई, जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी उतने टाइम हमारा क्या चलेगा भाई, लूप चलेगा। और हमने सिंपल क्या करा, ऑप्शंस के अंदर इनर एचटीएमएल करवाया, किसे, एलआई को, और एलआई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज। यहां तक क्लियर है? देख लो भाई ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं भाई इस जीरो को क्या कर दूं, 1 कर दूं, क्या होगा? अब सेकंड क्वेश्चन आएगा हमारे पास और उसके ऑप्शन आएंगे हमारे पास।
मतलब अब मुझे सिर्फ एरे का नंबर चेंज करना है, मेरे पास क्वेश्चन और उसके ऑप्शन क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। नहीं 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 भाई, एक ही के अंदर होगा। नहीं नहीं सर, एक ही होगा, करेंगे ना अभी। अच्छा भाई, आप लोग का सवाल आया एक, सर इसका मतलब हम लोग हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। 10 सवाल है, 10 फंक्शन, 100 सवाल है, 100 फंक्शन। नहीं भाई, इंडेक्स नंबर है ना ये नहीं है, डायनेमिकली हैंडल कर लो भाई। किस तरह? काउंटर बनाया कभी? हमने काउंटर बनाया था या नहीं बनाया था? एक वेरिएबल था, बटन के क्लिक के ऊपर मैं उसको काउंट प्लस प्लस करवा रहा था या नहीं करवा रहा था? भाई बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए या नहीं चाहिए 0? मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, लेट किस नाम से, इंडेक्स नंबर, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है। इस इंडेक्स नंबर को मैंने क्या करा, पास कर दिया भाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा सवाल आया, पहला सवाल आया। सेकंड सवाल हमारे पास कौन सा है भाई, स्टाइलिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? सेकंड सवाल हमारा ये वाला है, ऐसा ही है। अब देखो भाई, फर्स्ट टाइम जब मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास पहला सवाल आया। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो क्लास क्या होगा, मेरे पास दूसरा सवाल आएगा या नहीं आएगा? मैंने क्या करा भाई, एक और फंक्शन बनाया। कौन? सही है भाई, किस नाम से बनाया? ओ सॉरी, फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा फंक्शन हो गया भाई। कहां पे कॉल करवाएं इसको? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करवाएं, ऑन क्लिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है भाई, सिंपल। मैंने क्या करा भाई, जब जैसे ही ये फंक्शन हमारा क्या हो भाई, कॉल हो, इंडेक्स नंबर को क्या कर दो, 0 से क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, नहीं होगा? चेक कर लो भाई, इंडेक्स नंबर मैंने कंसोल करवाया, फर्स्ट टाइम 0 था, पहला सवाल। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, इंडेक्स नंबर क्या हो गया, लेकिन यूआई तो चेंज नहीं हुई भाई। सर ये फंक्शन क्या करवा दें आप, कॉल करवा दें। जब हमारा फंक्शन कॉल होगा, सवाल फिर से हमारा अपडेट होगा। अब इंडेक्स नंबर में क्या मिलेगा उसको, 1। अब 1 इंडेक्स का सवाल आएगा। जब हमारे ऑप्शन यूआई पे जा रहे होंगे, जब ऑप्शन हमारे यूआई पे जाएंगे तो इंडेक्स नंबर कौन सा जाएगा, 1। तो 1 के ऑप्शन गेट होंगे और वो यूआई पे जाएंगे। सही है भाई? तो हमने सिंपल क्या करा भाई, यूआई रेंडर का फंक्शन इंडेक्स नंबर अपडेट करवाने के बाद कॉल करवा दिया। रिफ्रेश करा, अब देखो भाई, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, सवाल अपडेट हो गया या नहीं हुआ? ऑप्शन में क्या बंद आया, सर पहला वाला भी रहा, और क्या सॉल्यूशन बताया था मैंने इसका, सही है भाई, तुम दोनों सही। और बताओ भाई, और भी बताए, इसका मैंने सॉल्यूशन बताया था भाई। भाई लूप की मदद से आपके ऑप्शन जा रहे हो ना या नहीं जा रहे? लूप चलने से पहले क्या करो, ऑप्शंस की इनर एस्टिमेट किसके इक्वल कर दो, एंड स्ट्रिंग कर दो। मतलब लूप चलने से पहले हमारा पूरा ऑप्शन क्या हो जाए, खाली हो जाए, हमारी लिस्टिंग खाली हो जाए, फिर हमारी लिस्टिंग क्या हो, क्रिएट होनी चाहिए। ये मैंने आपको करवाया था ना, कहीं और भी करवाया था ये काम, टू डू ऐप में करवाया था ये। रिफ्रेश करा, पहला सवाल आ गया, जैसे ही नेक्स्ट करा, दूसरा सवाल भी आ गया और उसके ऑप्शन भी आ गए। अब बताओ क्लास समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, तीसरा सवाल, नेक्स्ट, चौथा सवाल, नेक्स्ट, पांचवा सवाल, नेक्स्ट, और क्या मिला आपको, एरर। सवाल ही नहीं है भाई आगे, सवाल है आगे नहीं है भाई, और आप नेक्स्ट पे नेक्स्ट करे जा रहे हो। अब आप बोल रहे हो भाई 6 इंडेक्स लेकर आओ, कहाँ से लेकर आऊँ, है ही नहीं जब, तो आपको एरर मिल गया भाई,
एरर हैंडलिंग भी करनी है अभी। पहले बताओ ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? हमने क्या पढ़ा अभी तक? कुछ भी नहीं पढ़ा। ये तो सारा काम हम लोग अरसे दराज से भाई करते हुए आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं है। क्विज ऐप में कोई भी नया काम नहीं है, क्विज ऐप के अंदर कोई भी नया काम नहीं है, बस नई लॉजिक्स हैं। जो काम है ना वो सारा हम लोग पहले करके आ चुके हैं। तो भाई जैसे ही क्लास हम लोग रिफ्रेश करवाएंगे पेज को, हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा भाई जल्दी बताओ? यूआई रेंडर। यूआई रेंडर के अंदर क्या होगा भाई? क्वेश्चन और ऑप्शन हम लोग गेट करेंगे और हम लोग इस वेरिएबल से भाई क्या करेंगे क्लास? इंडेक्स नंबर की मदद से क्वेश्चन निकालेंगे और इंडेक्स नंबर हमारा क्या है? 0। फर्स्ट टाइम चल रहा है ना अभी सब कुछ फर्स्ट टाइम, तो इंडेक्स नंबर क्या है? 0। 0 इंडेक्स का सवाल आया, यूआई पे चला गया भाई। 0 इंडेक्स से क्या है हमारे पास? ऑप्शन आए, ऑप्शन लिस्ट वेरिएबल के अंदर क्या हुए? सेव हुए और हमने भाई फॉर इनका लूप लगा के यूआई के ऊपर क्या करवा दिया भाई? अपने ऑप्शन को शो करवा दिए। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? फिर हमारे पास आया भाई नेक्स्ट का बटन कि जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास दूसरा सवाल आना चाहिए। तो हमने क्या करा भाई? नेक्स्ट का बटन के ऊपर फंक्शन कॉल करा और जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 था उसे क्या कर दिया? प्लस प्लस मतलब 1। क्लियर है? अब हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या हुआ? हमारा 1 हुआ और यूआई रेंडर का हमने क्या करवाया भाई? फंक्शन कॉल करवा दिया। तो जैसे यूआई रेंडर का फंक्शन कॉल करवाया, हमारे पास सेम साइकिल फिर चली यूआई के ऊपर। सवाल चेंज, ऑप्शन नए गेट हुए और यूआई के ऊपर ऑप्शन भी क्या हो गए? अपडेट हो गए। अब बताओ भाइयों यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी कोई मासूमाना सवाल? जी सर, लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑफ काम नहीं करेगा ना सर, ऑब्जेक्ट है ना। नहीं, आप लूप चलाएंगे तो सारे एक साथ सवाल आ जाएंगे ना आपके पास, तो हमें तो एक एक करके चाहिए ना सवाल। नहीं समझे? फॉर ऑफ का लूप कहाँ कह रहे हैं आप बताएं मुझे? ये वाली बात कर रहे हैं आप? ये वाला? आप फॉर ऑफ की मदद से अगर इसको हैंडल करेंगे मिसाल के तौर पे, तो कैसे हैंडल करेंगे? हो ही नहीं सकता। हमें एक वक्त पर एक चाहिए ना, रिपीटेशन तो चाहिए ही नहीं हमें, तो लूप क्यों लगाएं? हाँ, अगर आप गूगल फॉर्म की तरह क्विज ऐप लेना चाहते हैं, मतलब क्विज लेना चाहते हैं, गूगल फॉर्म पे क्या होता है? सारे सवाल तो फॉर ऑफ लगेगा, फिर सारे सवाल एक साथ यूआई में प्रिंट करवाएंगे। हमें करवाने ही नहीं है सारे सवाल एक साथ प्रिंट, हमें तो एट अ टाइम एक ही शो करवाना है बस, तो फॉर ऑफ भी लगेगा यहाँ पे। क्लास यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई हमारे पास? नहीं एरर हैंडलिंग करेंगे, फुटर अपडेट करते हैं, कर देते हैं भाई। पहला सवाल, इसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ऐसा ही है? मतलब ये भाई कि अगर मैं जाऊं इस फुटर के पास 1 अपडेट होगा और हमारे पास ये 10 भी अपडेट होगा। ये है काफी आसान, लेकिन चलो करवा देते हैं भाई। स्पैन 1 के अंदर स्पैन को रखा, एक और स्पैन बनाया भाई। चलो इतनी लंबी कर क्यों रहे हम लोग? कोई नाम नहीं है। क्या चीज? पैराग्राफ? नहीं भाई हमारी तो सेम नहीं होता। नहीं भाई सेम नहीं होता। तो भाई ये सवाल अब पूछने वाला है नहीं वैसे। नहीं भाई ये सवाल तुम्हारा बनता ही नहीं है। स्पैन और पैराग्राफ को सेम काम करने लग गए। बिहेवियर ही चेंज है भाई। अब तुम मुझसे इस टाइम पर अगर ये सवाल करो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो तो मैं जवाब दूंगा सवाल का?
अच्छा भाई क्लास, मैंने इसे भाई आईडी दे दी। अच्छा पेजिनेशन तो नहीं बोलेंगे इसको हम लोग इसको बोलेंगे भाई काउंट। क्या बोलेंगे क्लास? काउंट। मैंने क्या करा भाई, एक आईडी दी किस नाम से क्लास? काउंट के नाम से। अच्छा भाई काउंट के अंदर डायरेक्ट हमने कंटेनर के अंदर ही क्लास क्या रख दिया भाई? टेक्स्ट रख दिया, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या करा भाई, अपने पास ग्लोबली, सर कहाँ बना हुआ है, वेरिएबल तो गेट करने दें, एलिमेंट तो गेट करने दें। var const count इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे पास काउंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब जब भाई हम लोग क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, क्या करेंगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा भाई, इसकी जो क्लास की वैल्यू है ना, ये क्या होती रहेगी? अपडेट होती रहेगी। किस तरह भाई, जरा समझो। सबसे पहली वैल्यू तो भाई हमारे पास की क्लास इस तरह अपडेट होगी, काउंट डॉट इनर एचटीएमएल बैकटिक। हमारे पास यहाँ पे आएगा सबसे पहले भाई इंडेक्स नंबर। क्या आएगा? इंडेक्स नंबर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमारे, कौन बताएगा हमें? भाई एरे बताएगा ना, 5 तो हमें पता है, 6 हो गए। फिर एरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो मतलब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? एरे की लेंथ निकाल लेंगे। तो हमने बोला भाई क्विज क्वेश्चन डॉट लेंथ 05 आ गया, लेकिन सर यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, इंडेक्स नंबर को हमेशा +1 कर देंगे। पहली चीज डायनेमिक हो गई। अब नेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो भाई सिंपल नेक्स्ट के ऊपर आपका फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा? सेम ये चीज मैंने क्या करी, कॉपी करी और यहां पे क्या कर दी मैंने, पेस्ट कर दी। बस कुछ भी चेंज नहीं करना। आपका यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या होगा, मिसाल के तौर पे 0 था, 1 हो गया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या मिला, 1, 1 + 1 2, 1 5 नेक्स्ट करा, 2 5 नेक्स्ट करा, 3 5 नेक्स्ट करा, 4 5 नेक्स्ट करा, 5 5 नेक्स्ट करा। टाटा बाय बाय। क्लास क्लियर है यहाँ तक? ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? कितने लोगों को समझ में आई ये लाइन? भाई देखे ना, इसके अंदर हमने करा क्या, हमारे पास हमने काउंट का जो एलिमेंट था वो गेट करा, उसका इनर एचटीएमएल में किसके इक्वल कर दिया, जो हमारा इंडेक्स नंबर चल रहा है वो। इंडेक्स नंबर कब अपडेट होगा, जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा, जब इंडेक्स नंबर हमारा अपडेट होगा। उससे पहले हमारा इंडेक्स नंबर अपडेट नहीं होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां से आएंगे, हमारे एरे की लेंथ से आएंगे भाई। मतलब एरे के अंदर अगर 10 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो 10 सवाल, 20 ऑब्जेक्ट रखे हुए तो 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए तो डायनेमिकली कौन बताएगा आपको, एरे की लेंथ बताएगी भाई। तो हमने सिंपल क्या करा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की अपनी लेंथ निकाल दी। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है क्लियर? जब अब नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा इंडेक्स नंबर अपडेट होता रहेगा या नहीं होगा? भाई इंडेक्स नंबर अपडेट करवाने के बाद हमें यूआई पे भी तो अपडेट करवाना होगा, नहीं करवाना होगा काउंट। तो मैंने क्या बोला भाई, सेम वही चीज, इंडेक्स नंबर +1 क्विज क्वेश्चन डॉट लेंथ। समझ में आया क्लास या सर के ऊपर से गया? क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? अच्छा आईडी से नहीं कर सकते, आईडी 1 2 3 आज, कल मैं इसको डेटाबेस पे ले जाता हूँ। अब डेटाबेस इसकी आईडी अपने हिसाब से सेट करता है। फिर प्राइमरी की मोंगोडीबी के अंदर तो आपके पास एक यूनिक आईडी बनती है भाई, लंबी चौड़ी सी, तो वो थोड़ी शो करवाएंगे, जिसको हम लोग यूआईडी कहते हैं। तो आईडी से नहीं होगा ये हैंडल। अच्छा भाई क्लास 2 स्टेप हो गए, सॉरी 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप था फर्स्ट सवाल को शो करवाना। सेकंड स्टेप क्या था, नेक्स्ट के बटन के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी सवाल हैं वो सारे शो होते रहे। तीसरा स्टेप काउंट हैंडल कर लिया हमने, फुटर के अंदर हमने क्या हैंडल कर लिया भाई, काउंट। चौथा स्टेप क्या करेंगे भाई, अब सही सवाल और गलत सवाल का फर्क पता करें। यूजर जब भी अब कोई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करे, सही है भाई, एक काम करते हैं क्लास हम लोग बेसिक सा काम, हम एक
एल के ऊपर जो ना बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू देते हैं और इसमें पैडिंग दे देते हैं भाई 16 पिक्सल और मार्जिन सही है क्लास। एक विजिबिलिटी के लिए कि ये हमारे बेसिकली क्या है भाई, ऑप्शंस है और कर्सर पॉइंटर। क्लास क्लियर है कि हमें लगे तो सही कि भाई ऑप्शंस भी आ रहे नहीं आ रहे। अब हमें करना क्या है भाई, यूजर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर पहले सवाल पे आया, जब तक कोई ऑप्शन सिलेक्ट ना करे ये नेक्स्ट का बटन शो ना हो, चलो ये भी बात में करेंगे। अभी पहले क्या करना है हमें भाई, यूजर ऑप्शन जब सिलेक्ट करे तो भाई उसने सही ऑप्शन सिलेक्ट करा है या फिर गलत ऑप्शन सिलेक्ट करा है, वो हमें यूजर को बताना है। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ भाई, हम बनाएंगे क्लास सबसे पहले क्या भाई, एक फंक्शन बनाएंगे भाई, सिंपल। क्या बनाएंगे भाई, एक फंक्शन। और फंक्शन बनाते क्या भाई हम लोग, चेक आंसर। क्लास क्लियर है? इस फंक्शन को कहां पे कॉल करना है भाई, बता दो यार, ये फंक्शन कहां पे कॉल होगा? नेक्स्ट के ऊपर सवाल चेक करोगे, जब एल पे क्लिक करोगे, जब चेक करोगे ना भाई, तो इसको कहां कॉल करूं, यूआई रेंडर, ये हमारा एल बन रहा है यहाँ पे, ऑन क्लिक, और हमने अपना फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। समझ में आया नहीं आया भाई? आपकी एल कहां से क्रिएट हो रही है, यहीं से क्रिएट हो रही है ना, इस लूप से। तो हमने क्या करा भाई, अपनी एल के अंदर अपना फंक्शन क्या पास करें, यहाँ पे दिस पास करें। भाई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रही है हम लोग, ये हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रही है, ये मैं आपको भाई 3-4 दफा करवा चुका हूं सारे काम। चेक फंक्शन हमारा कॉल होगा, हमने वहां से दिस पास करा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा क्लास, एलिमेंट मिलेगा। और सिंपल मैंने क्या करा, अपने एलिमेंट को यहाँ पे कंसोल करवा लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिफ्रेश करा, जैसे मैंने किसी भी एल पे क्लिक करा, फंक्शन कॉल हुआ और वो एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया भाई, गेट हो गया। देख लो भाई, दूसरा गेट हुआ, तीसरा गेट हुआ और ये चौथा गेट हुआ। समझ में आया क्लास या नहीं आया? इसकी इनर एचटीएमएल निकाल लो भाई, जिस पे क्लिक हुआ है, जिस एल पे क्लिक हुआ है उसका क्या निकाल लो भाई। कैसे निकालूं भाई, एलिमेंट डॉट अरे इनर एचटीएमएल किससे मैच करवाएंगे, आंसर से। कौन बताएगा भाई कौन सा सवाल चल रहा है, इंडेक्स नंबर बताएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई? हाँ आंसर लो, देखो भाई, एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, सही है भाई। इसमें आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्ट यूजर सिलेक्शन, सही है भाई, आसान कर दिया और वेरिएबल के नाम रख दिए भाई। इसमें क्या होगा आपके पास, जो यूजर ने सिलेक्ट करा होगा, सही है भाई। करेक्ट आंसर कौन बताएगा मुझे कि करेक्ट आंसर क्या है, एरे से मिलेगा, एरे के अंदर उसके भाई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आंसर, कौन सा ऑब्जेक्ट, इंडेक्स नंबर बताएगा। तो भाई कुछ क्वेश्चन का एरे, कौन सा एरे, कौन सा इंडेक्स, इंडेक्स नंबर और डॉट आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यूजर सिलेक्शन के अंदर भी हमें स्ट्रिंग मिलेगा, सही है भाई, और करेक्ट आंसर में हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। ऐसा ही है, कंपेयर करवा ले भाई। इफ यूजर सिलेक्शन किसके इक्वल है, करेक्ट आंसर के इक्वल है, करेक्ट आंसर, सही है भाई, अदरवाइज रॉन्ग आंसर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या है भाई ये क्या है, ये क्या मैच करवा रहे हैं इसके अंदर, दो स्ट्रिंग मैच करवा रहे हैं ना,
एक स्ट्रिंग कहां से आएगा? यूजर सिलेक्शन के बाद आएगा। और करेक्ट आंसर का स्ट्रिंग कहां से आएगा? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट, क्या मिला? हाइपरटेक्स्ट मिल गया भाई। अब हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं सही आंसर में तो हमारा इफ चल रहा है, और हम लोग क्लिक कर रहे हैं किसके ऊपर? गलत आंसर के ऊपर, तो हमारा एल्स चल रहा है। अब बताओ भाई, पहले ये चीज समझ में भी आई या नहीं आई? फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। जी सर। ये रहा। भाई देख लो क्लास, ये हमारे पास था ना भाई इसका स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास आंसर था, आंसर भी स्ट्रिंग में था। यूजर ने जो सिलेक्शन करी, एल मिला, हमने एल का क्या निकाल लिया? इनर एचटीएमएल निकाल लिया। और सिंपल हमने क्या करा? एल के इनर एचटीएमएल को मैच करवाया किसके साथ? आंसर के साथ। तो हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या हो गई? यहाँ पे मैच हो गया। कितने लोगों को क्लियर है भाई? कितने लोगों को क्लियर है? अगर सही आंसर है, अगर सही आंसर है तो आपको एल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कि यूजर ने किस एल पे क्लिक करा है? बताओ बताओ भाई। जिस एल के ऊपर या जिस एलिमेंट पे यूजर ने क्लिक करा है आपको यहाँ पे मिल रहा है ना क्लास। मैंने सिंपल क्या करा, इफ के अंदर उसके ऊपर स्टाइल करा, और स्टाइल मैंने क्या करा? बैकग्राउंड मैंने उसका कर दिया ग्रीन। हो गया ग्रीन? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? गलत आंसर पे क्लिक करा है। क्या होना चाहिए? ये हमारे पास रेड होना चाहिए। कहां पे? नहीं नहीं, रेड होना चाहिए भाई। कुछ घर पे करना बेटा। सही आंसर पे क्लिक करा, ग्रीन आ गया। गलत आंसर पे क्लिक करा, रेड आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन भाई वापसी मैंने सही वाले पे क्लिक कर लिया। सिंगल सिलेक्शन होनी चाहिए सर। क्या होना चाहिए? सिंगल सिलेक्शन। पहले बताओ भाई ये चीज समझ में आई या नहीं आई, फिर सिंगल सिलेक्शन पे जाएं। यहां तक क्लियर है या नहीं है? अब सिंगल सिलेक्शन के लिए देखो होता क्या है। पहली चीज, आप अगर चाहते हो ना क्लास कि आपके एल के ऊपर ये बटन काम ही ना करे, आपके एल के ऊपर ये बटन काम ही ना करे, तो हमारे पास एक स्टाइलिंग होती है। क्या होती है हमारे पास? एक सीएसएस होती है हमारे पास, पॉइंटर इवेंट। हमने क्या कर दिया भाई? डन। क्या कर दिया भाई? पॉइंटर इवेंट नन। तो जैसे ही मैंने पॉइंटर इवेंट क्या करा क्लास, यहाँ पे नन कर दिया, तो अब मैं अपने एल के ऊपर क्लिक ही नहीं कर सकता भाई। समझ तो गए होगे या अभी नहीं समझे? हमारे पास सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पॉइंटर इवेंट के नाम से। ये क्या करती है भाई? अगर आप इसको नन दे दो ना क्लास, तो आप उस एलिमेंट पे क्लिक नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट नहीं देंगे भाई इस प्रॉपर्टी को। बाय डिफॉल्ट इस प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं देंगे। क्या करेंगे भाई? जैसे ही कोई यूजर चेक आंसर पे क्लिक करेगा, किसी भी एल पे क्लिक करेगा, हम बहुत आसान सा काम करेंगे। क्या? इस प्रॉपर्टी को, मतलब पॉइंटर इवेंट की प्रॉपर्टी को हर एल को दे देंगे। क्या कर देंगे भाई? हर एक एल को असाइन कर देंगे कि यूजर एक दफा क्लिक करने के बाद वापस क्लिक ही ना कर सके। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? देखो भाई, बाय डिफॉल्ट तो मुझे वो प्रॉपर्टी देनी नहीं है ना। मैं कहता हूं जब फर्स्ट टाइम बंदा एल के ऊपर क्लिक कर दे, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? चेक आंसर कॉल होगा। इसके अंदर हम काम करते हैं ना भाई, जितने हमारे एल हैं सबको गेट कर लेते हैं। कैसे मिलेंगे सारे एल? कैसे मिलेंगे भाई सारे एल? एल सारे कहां होते हैं? ऑप्शंस में होते हैं ना। ऑप्शन गेट कर लूं यहां पे या नहीं? वार
अरे भाई कर लेते हैं, सब्र तो कर लो। कॉन्स्ट ऑप्शंस, और हमारे पास सारे ऑप्शंस क्या हो गए भाई, यहाँ पे गेट हो गए। सही है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास भाई यूएल गेट हुआ होगा, मुझे क्या चाहिए, एल आई। मुझे ओएल के सारे चाइल्ड चाहिए, किस तरह गेट होंगे, ऑप्शंस एल आई। मैंने क्या बोला भाई, ऑप्शंस के अंदर से क्या निकालो, चाइल्ड नोड्स निकालो। चेक करते ना चाइल्ड नोड्स पहले, क्या मिल गया आपको, मिल गया एल आई। भाई एल आई मिलेंगे ना, टेम्पलेट एड्रेस से करा था आप लोगों ने, एचटीएमएल में थोड़ी क्रिएट करें। और अगर मैं चिल्ड्रन करूं तो क्या होगा भाई, सेम होगा, गलत होगा आंसर। आ गई भाई एचटीएमएल की कलेक्शन, आ गए सारे एल आई या नहीं आए, क्लियर है यहां तक या नहीं है क्लियर, कितने लोगों को क्लियर है। अब सिंपल है भाई, यहां पे आपने यूएल गेट करा, आगे क्या लिख दो, चिल्ड्रन लिख दो। तो अब आपको यहां पे ऑप्शंस में क्या मिले, ऑल एल आई मिल गए या नहीं मिले, बताओ भाई, ऑल एल आई मिल गए। ऑल एल आई में क्या होगा, देख लो भाई, ऑल एल आई मिले या नहीं मिले, बाद में बोलो सर नहीं मिले। क्या मिला भाई ऑल एल आई के अंदर, सारे एल आई मिल गए क्लास। इस पर लूप चला सकता हूं मैं, कैसे चलेगा लूप, फॉर लूप लगाते सिंपल, वार आई इक्वल्स टू 0, आई कहां तक चले, ऑल एल आई की लेंथ तक, और आई ऑल एल आई इंडेक्स आई, एक एक एल आई आता रहेगा या नहीं आएगा, उसको स्टाइल करते रहो भाई। क्या स्टाइल करते रहे, पॉइंटर इवेंट क्या कर दो भाई, नन कर दो। समझ में आया क्लास या नहीं आया, रिफ्रेश करा, सही आंसर पे क्लिक करा, क्या हो रहा है भाई, अच्छा इवेंट्स होगा, नहीं नहीं डैश सीएसएस में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में। क्लिक करा, क्या हो गया भाई, ग्रीन हो गया, सारे एल आई क्या हो गए, डिसेबल हो गए। समझ में आया नहीं आया या नहीं आया, कितने लोगों को क्लियर है। हमने सिंपल क्या करा, अपने सारे एल आई गेट करे, एल आई गेट करने के बाद हमने क्या करा भाई, इसके ऊपर लूप चलाया, सही है क्लास, और लूप चला के हमने क्या करा भाई, पॉइंटर इवेंट्स की मदद से सारे एल आई को क्या कर दिया हमने, डन कर दिया। क्लियर है या नहीं है, अभी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आगे। रिफ्रेश करा, गलत आंसर, क्या हुआ भाई, नेक्स्ट करा, दूसरा सवाल आ गया, ठीक है भाई। अच्छा ये इसलिए हो गया भाई, मेरे दिमाग में ये था कि नहीं होगा, हमें यहाँ भी चलाना पड़ेगा, लेकिन ये इसलिए हो गया क्यों, क्योंकि हम लोग सारे एल आई क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वापसी क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से ये पॉइंटर इवेंट आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिला। अगर हम लोग उसको खाली नहीं करवाते ना, उसे वैल्यू अपडेट करवाते, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता, पॉइंटर इवेंट को हटाना पड़ता लूप की मदद से। खैर छोड़ दो, क्या बोला मैंने, छोड़ दो, भूल जाओ तुम लोग, कोई मसला नहीं है। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर। एक चीज मिस है भाई, क्या मिसिंग है सर, सही आंसर तो बताएं। ठीक है भाई आपने गलत बता दिया, लाल है, ठीक है भाई, अब हरा है, तो भाई हरा कौन बताएगा, सही आंसर तो बताएं सर। कैसे मैं कर रहा हूं मैच, काम होगा चेक फंक्शन के अंदर, सॉरी चेक आंसर के अंदर ही होगा। एल्स के अंदर होगा, बिल्कुल एल्स के अंदर होगा। तो कैसे बता दे उसको क्या पता कि भाई जावास्क्रिप्ट को क्या पता कि कौन से एलआई के ऊपर सही आंसर है। क्या करवाएंगे भाई,
लूप में मैच करवाएंगे ना भाई। अब हमारे पास गलत आंसर आ गया ना। अब हमें हर एक एलआई को चेक करना पड़ेगा, हर एक एलआई को क्या करना पड़ेगा, आंसर के साथ चेक करना पड़ेगा। अगर तो एलआई का टेक्स्ट और आंसर क्या हुआ, मैच हो गया, वहीं लूप को ब्रेक करके उसको ग्रीन करवा देंगे कि भाई ये सही आंसर था, तुमने गलत आंसर पे क्लिक करा था। और ये काम कहां पर होगा हमारे पास, एल्स के अंदर होगा। यूजर सिलेक्शन ऑप्शन मतलब वहीं तो करेंगे सर, इसी के अंदर करेंगे ना, चेक आंसर के अंदर, इसी फंक्शन में तो करेंगे ये काम। क्लास समझ में आया नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? देखो भाई, आंसर सही हुआ तो ग्रीन दिखाया, काम हो गया। आंसर गलत हुआ, रेड तो दिखा दिया। एक मसला है क्या, सही भी नहीं बताया। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ये ऑल एलआई वाले को ऊपर लेकर आते हैं, इस एल्स के अंदर, किसके अंदर, हम एलआई के ऊपर फील्ड लूप चलाते हैं, एलआई के ऊपर। लेकिन अब कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और मुझे अब ये स्टाइलिंग नहीं चाहिए भाई। क्लास यहां तक क्लियर है? एल्स के अंदर हमें सारे एलआई मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? बताएं भाई। console.log ऑल एलआई और आई। देखो भाई, सारे एलआई मिल गए क्लास या नहीं मिले? बोलो बोलो भाई, सारे एलआई मिल गए। इनका इनर एस्टिमेट निकाल सकता हूं मैं? आगे सबके एचटीएमएल या नहीं है? क्लियर है? आंसर के साथ मैच करवा लूं। इफ ऑल एलआई इंडेक्स उसका इनर एचटीएमएल किसके इक्वल होगा हमारे पास? करेक्ट आंसर के इक्वल हो। क्या हो भाई? करेक्ट आंसर के। उस एलआई को क्या कर देना, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और लूप को क्या कर देना, बस ब्रेक कर देना। पहले मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये गाने समझ में नहीं आ रही ना भाई, फिर तो भाई मैं माजरत खाऊं। ये चीज समझ में आ रही ना भाई? एरे है, एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली एक एक इंडेक्स गेट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक एक करके इंडेक्स गेट होगा या नहीं होगा? गेट होगा भाई। जब हमारे पास एक एक करके यहाँ पे इंडेक्स गेट होगा, एक एक एलआई आएगा, उसकी इनर एस्टिमेट निकालेंगे, उसको हम लोग किसके साथ मैच करवाएंगे? करेक्ट आंसर के साथ मैच करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास किसी भी एलआई का इनर एस्टिमेट करेक्ट आंसर से क्या हुआ, मैच हो गया, हम क्या करेंगे भाई, उस एलआई के ऊपर बैकग्राउंड ग्रीन करेंगे और लूप को वहीं पे। गलत आंसर दिया, इसने मुझे सही बता दिया, मैंने सही बताया, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब बताओ क्लास, बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? आगे बढ़े। बेटा पेंट का डब्बा लेके बैठना, सही है? सही सवाल जब आए ना तो अपनी एलईडी के ऊपर लाल कलर कर देना। क्लास क्लियर है? नहीं नहीं, कद्दू आज के लिए इतना काफी है। समझ में आया क्लास या नहीं आया? क्विज ऐप इतनी काफी है भाई। पहले आप क्विज ऐप इतनी बना, कल इतनी क्विज ऐप सबके पास होनी चाहिए। कल क्या है, संडे है ना? कल क्लास होगी ना भाई? कल मैं क्विज ऐप कंप्लीट करवाऊंगा भाई। आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे नहीं आओगे तो आपको आगे का समझ में भी नहीं आएगा, और क्लास खत्म नहीं हुई भाई, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये समझ में आ गई आपको या नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? चले भाई, तो क्विज ऐप की रिकॉर्डिंग हम क्या करते हैं क्लास यहीं पे